किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बिजनौर क्षेत्र के ज़्यादातर जो किसान हैं वो सभी गन्ना उत्पादक हैं। तो कुछ किसान लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए उनसे पहले जानते हैं कि क्या समस्या है और उसके बाद हम आदेश जी से जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई हुई हैं, क्या है उनके मन में कि जो ये समस्या है हमारे किसान बताएंगे तो उनका समाधान वो किस तरह से निकालने का प्रयास करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम परशुराम राजपूत है जी और मैं करीमपुर नंगली से निवास हूँ। जी। तो आपके गांव के ही जो हैं वो इस समय गन्ना समिति के डायरेक्टर बने हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको कि कितनी समस्या हल होंगी? हाँ, डायरेक्टर साहब से हमने अपनी समस्या बताई है जी कि हमारे गन्ना सेंटर पर जो सेंटर लगा हुआ है गन्ने का, गांव करीमपुर बमनौली में ही है, नंगली के नाम से। वह छोटा सेंटर है बैल बुग्गी का, उसे बड़ा कराने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव कराएंगे इनसे कहेंगे, तो उसकी समस्या का हल कराएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे तुल जाएगी सभी किसानों पर। अब ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली, अच्छा बुग्गी है नहीं तो ये समस्या आती है। अब बुग्गी है ही नहीं है। अब उसमें दिक्कत जो आती है कि अकेला आदमी जाता है तो उन्हें छोड़ने में दिक्कत आती है। ट्रॉली को सेंटर पे छोड़ी तो चोट पीट लगने का भी डर लगता है उससे। तो देखिए बोर्ड में अपनी समस्या रखेंगे तो बिल्कुल सही बात कही कि अब जो बुग्गियां हैं उनका प्रचलन लगभग खत्म सा होता जा रहा है। सभी जो किसान हैं उनके पास चाहे छोटे हो या बड़े हों ट्रैक्टर ट्राली होते हैं। तो एक समस्या ये गन्ना किसानों की है। क्या नाम है सर आपका? नरेश राजपूत जी ग्राम करीमपुर बमनौली उर्फ नंगली जी का निवासी हूँ। जी। तो आप बताइए जो गन्ना किसान होते हैं, एक समस्या तो अभी हमें पता चली, और क्या समस्याएं होती हैं गन्ना किसानों को? नहीं, गन्ने की समस्या तो देखो किसानों के सामने तो वैसे बहुत सारी रहती हैं, पर वो हमारे हल्के में, क्योंकि पेमेंट भी हमारे मिल ने सही दिया, पर्ची भी सही थी, बस हमारे सामने एक समस्या डीएम साहब के तक अगर जो आपके माध्यम से या गन्ना आयुक्त के माध्यम तक ये बात पहुंच जाए कि पहले जो किसान थे, गन्ना नीति है सन 51-52 की बनी हुई 1900, अब तब बैल बुग्गी लिखी है, वो आज भी बैल बुग्गी के कांटे हिसाब से तुला करें थे पहले। अब सब किसानों ने बेचारों ने पेट जून बांध कर, किसी ने पुराना किसी ने छोटा बड़ा, सब ने ट्रैक्टर ले लिए अपने अपने। तो अब हमारी यही एक इनसे रह गई, अपने डायरेक्टर साहब से भी इनसे भी पास करावेंगे बोर्ड में कहेगा कि इनके कांटों की एक प्लेट और बड़े करके लगाए जाएं, जैसे बूंद की मील लगा रहे हैं, जिससे किसान को थोड़ी सुविधा हो। और हमारे आदेश कुमार जो डायरेक्टर चुने गए हैं हमारे क्षेत्र से, ये पहले से ही गन्ने में सक्रिय रहे हैं, क्योंकि कांटा लगाने में भी इन्होंने बहुत भाग दौड़ करी, कई सालों प्रयास करा। पहले नजियाबाद मील का कांटा लिया, फिर ये बूंद की मील लगी उसका लिया। तो यानी कि डायरेक्टर चुने जाने से पहले से ही वो गन्ना किसानों के लिए काम करते हैं। हाँ, गन्ने में सक्रिय थे, गन्ने में बहुत मेहनत करी इन्होंने कांटा लगवाने में। हाँ, तो बस। क्या नाम है आपका? मेरा भीषम सिंह राजपूत। जी। तो आपके जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो तो बता रहे हैं कि मेन समस्या जो है वो बुग्गी और ट्राली की है, तो आपके आगे और कोई भी समस्या है? और भी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है किसान 2 साल से बीमारी से गन्ने की जूझ रहा है, रेट सही नहीं मिल रहा, लागत ज़्यादा आ रही है। सरकार से अनुरोध है गन्ने का रेट बढ़ाने की कृपा करें। और ये कांटे की समस्या बताए रहे हैं। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि जो गन्ना है उसमें रोग बढ़ रहे हैं। डेलीगेट भी हूँ। जी, डेलीगेट भी हैं। जी। तो आप भी प्रयास करेंगे इसके लिए? हाँ, किसानों को बहुत परेशानी है, मतलब पैदावार कम होती चली जा रही, 2 साल से बीमारी इतनी लग रही है, तो इससे मतलब कुछ रेट सरकार बढ़ा दे तो कुछ थोड़ा सा किसान को लाभ मिला। तो लाभ मिले। तो क्या नाम बताया था आपने? मेरा भीषम सिंह राजपूत। तो देखिए भीषम सिंह जी हैं और ये डेलीगेट चुने गए हैं यहाँ से, इसी ग्राम से, इसी ग्राम के निवासी हैं। ग्राम। तो इनका भी कहना है कि जो गन्ने में अगर बीमारी आ जाती है तो अब इस समय लागत बहुत ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि अभी जैसे इन लोगों ने बताया कि अब लोग बैल बुग्गी की जगह ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डीजल भी इस्तेमाल होता है, और इस समय हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम की जो कीमत है कितनी अधिक बढ़ गई है, तो इसलिए खर्च ज़्यादा आता है लेकिन आमदनी कम हो पाती है। क्या नाम है बाबा जी आपका? मांगेराम। अच्छा, मांगेराम जी। तो आप किसान यूनियन से बिलोंग करते हैं, आपकी टोपी देख के पता चल रहा है। जी। तो किसान यूनियन तो किसानों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई जाती है, तो आप बताइए कि क्या दिक्कतें हैं किसानों की? यही समस्या जो इन्होंने बता दी, यही समस्या और वही समस्या। हाल जो गन्ना किसान हैं तो उनकी यही समस्या है कि थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा दिया जाए। तो आइए हम आदेश जी से अब बातचीत कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निर्विरोध डायरेक्टर चुने गए हैं गन्ना समिति के। ये जो किसान साथी हैं उन्होंने आपको इस लायक समझा है, तो पहले से इस तरह के कार्यों में लगे रहे हैं? हाँ, थोड़ा गन्ने के कार्य में हम पहले से लगे हुए थे। हमारे गांव में सेंटर नहीं था, सारा गन्ना जो हमारा हजीपुरा क्रेशर पर जाता था, तो गांव के बहुत परेशान थे किसान हमारे, बहुत दिक्कत रहती थी। तो हमने प्रयास करा, हमारे भाई हैं नरेश भाई, हमने दोनों ने प्रयास किया 3 साल तक लगातार। उसके बाद जो है हमने नजियाबाद मिल का कांटा मिला, 6 साल तक हमने नजियाबाद मिल का कांटा चलाया।
उसके बाद फिर ये हमारी बरकातपुर मिल लगी, उसने हमें काटा दिया, तो हम जो है तभी से जो है सक्रिय हैं इसमें। और अब मिल के ये डायरेक्टरी के चुनाव हुए डेलीगेटी के, तो हम जो है गांव वाले के उससे निर्विरोध चुने गए मेयर भीषम सिंह, सभी गांव वालों का सहयोग रहा हम। जी, जैसे अब आप डायरेक्टर चुन लिए गए हैं, तो पहले आपने कार्य किए हैं, लेकिन किसान साथी हैं तो उनकी उम्मीदें आपसे बढ़ गई होंगी, तो क्या क्या योजनाएं सोच रखी हैं आपने फिलहाल? फिलहाल यही है कि जो एक तो नए बीज कह रहे हैं किसान भाई हमारे, तो उसकी जो मिल से वो रखेंगे, सरकार से भी रखेंगे कि नए नए बीज उपलब्ध कराए जाएं। और जो भी हमारे साथी लोग जितने भी हैं, 27 गांव लगते हैं इसमें काजीवाला सर्किल में, तो जो भी उनकी समस्या होंगी वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा। तो अभी आपने बताया कि आप जो साथी लोग हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। 27 गांव लगते हैं, तो आप इन 27 गांव की समस्याओं को किस तरह से जानेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि किस गांव की क्या समस्या है? अब चुनाव हुआ है तो हम चुनाव में घूमे और संपर्क किया सभी से, ऐसे ही हम संपर्क करते रहेंगे। हाँ, ये नहीं कि हम जो निष्क्रिय होंगे, संपर्क करते रहेंगे। जब संपर्क करेंगे तो समस्या बताएंगे किसान साथी, तो जो उसका जो है निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपने बताया कि नया बीज इस्तेमाल किया जाएगा, अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है यहाँ पर गन्ना? फिलहाल तो यहाँ 038 ही चल रहा है क्षेत्र में। जी, उसमें बीमारी बताई जा रही है? हाँ, बहुत बीमारी है इसमें, रेड रोड है जिसे कैंसर कहते हैं। जी, तो थोड़ा जो बीज दे रही है हमारी मिल भी, काउंसिल से भी बीज मिल रहा है। प्रयास करेंगे कि बीज अधिक से अधिक नया बीज हमें मिले। जो सेंटर लगा है उस पर जो है तोल की समस्या है, यानी कि बुग्गी के लिए तोल आती है और सब पे ट्रैक्टर ट्राली है, तो इस समस्या का निवारण आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? ये इसके निवारण के लिए हम मिल से भी कोशिश करेंगे। मिल के जो जीएम अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारी हैं, और समिति के बोर्ड में भी इस समस्या को रखेंगे। सब हमारे ज़िले में जो 11 मिलें हैं, तो सबकी समस्या है ये। अब सभी के पास जो है ट्रैक्टर ट्रॉली है, बैल बुग्गी या झोटा बुग्गी तो सबकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो बड़े कांटे लगवाने की जो है बोर्ड में भी बात रखेंगे, वो करेंगे रिक्वेस्ट कि अपने जो है कांटे बड़े करें, जिससे किसानों को आसानी रहे गन्ना तोलने में। जो उसको छोड़ना पड़ता है तो उसमें दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा रहता है। पर तो समस्या बताई गई, लेकिन एक समस्या मैंने भी देखी है, पर जब गन्ना तोलने जाते हैं तो जो मिल के सामने की रोड है वो बहुत ही खराब है। अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ आती है? नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आती, पर यह है कि मिल से कह के उसको ठीक करा सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से गन्ना किसान है, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोगों का सहयोग रहा तो हम इस मुकाम तक पहुँचे। चुनाव के कोई वो नहीं था, पर फिर जो है हमारे जो गांव वाले हैं साथी, सभी किसान भाई, उन्होंने कहा कि भाई तुम जो प्रयास करो, तो हमने प्रयास करा, तो सभी के सहयोग से सफलता प्राप्त हुई हमें। जी, तो देखिए सभी के सहयोग से सफलता प्राप्त हुई है, और हमें उम्मीद है कि आदेश जी को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इस पद पर बिठाया है वो उसे पूरी शिद्दत से निभाएंगे, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, और जो यहाँ के गन्ना किसान हैं उनकी समस्याएं जल्दी हल होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।